हेलो बच्चों, आप लोगों को तिमाही परीक्षा 2022-2023 कक्षा 9 विषय हिंदी का सीजी बोर्ड का पेपर रियल पेपर लेके आ चुका हूं। बच्चों, सीजी बोर्ड तिमाही परीक्षा 2022-2023 कक्षा 9 विषय हिंदी का रियल पेपर लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए, वो भी रियल पेपर। तो चलिए देखते हैं रियल पेपर कैसा है। और कल आपका पेपर है हिंदी का, 26 तारीख को आपका जो 26 दिसंबर का पेपर है ना आपका तिमाही परीक्षा कक्षा 9 विषय हिंदी वालों का। तो यही पूरे क्वेश्चन फंसने वाले हैं बच्चों, तो आप लोगों को रियल पेपर लेके आ चुका। तो चलिए देखते हैं रियल पेपर के क्वेश्चन। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन रियल पेपर आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ नोट दिया है, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य, मतलब आपको सही प्रश्न हल करना है। प्रश्न नंबर 1, इस स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला गद्दार कौन के रचयिता हैं? कौन के रचयिता हैं? दूसरा, दबा हुआ आदमी एक ... था। तीसरा, बुआ का नाम ... है। चौथा है, उमा के पिता का नाम है। उमा के पिता का नाम है, क्या है नाम उमा के पिता? पांचवा, रीढ़ की हड्डी एक ... है। रीढ़ की हड्डी एक ... क्या है? और आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 से 11 तक सही प्रश्न 2 अंक के, मतलब 2 से लेकर पूरे 11 तक 2 अंक के आपके पूरे प्रश्न है। दूसरा है, मतराही क्या है? तीसरा है, मोती व्यर्थ लुटाने वाले पंक्तियों में मोती का आशय क्या है? मोती का आशय क्या है? चौथा है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को कलातीत क्यों कहा गया है? पांचवा है, पिताजी अपने तबादले से दुखी थे जबकि लेखक खुश था, क्यों? छठवां है, रामचरण को नौकरी से क्यों हाथ धोना पड़ा? रामचरण की नौकरी से क्यों आपको हाथ धोना पड़ा? सत्रह, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है, अंधे की लाठी। दूसरा है, अकल का दुश्मन। तीसरा, आंखें का खुलना। चौथा है, कलेजा जलना। और आपका 18वां क्वेश्चन, लेखक ने ऐसा क्या कहा कि गुल्ली ठंडा सब खेलों का राजा है? लेखक ने क्या किया? 9वां है आपका, पाठ के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए। 10वां है, यदि राजेंद्र शाह के स्थान पर रामचरण राजा बन जाता तो राज्य की स्थिति क्या होती? राज्य की स्थिति क्या होती? और आपका 11वां प्रश्न है, 5 रुपये और अंगूठी को आंचल में बांटते हुए बुआ के सत मन में क्या विचार आ रहे थे? 5 रुपये और अंगूठी को आंचल में बांधते हुए बुआ के मन में क्या विचार आ रहे थे? और आपका 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो लाखों बार गरगरिया फूटी सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी चहन पहन वो ही है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों। और आपका 8वां में आ गया, तो फिर बचा ही क्या है? इस दुनिया में कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह की है चीज़ें हंसो मामूल, पर दुनिया भी हजारों सड़कों से गुजरते हुए बंदे बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और आपका 13वां है, निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित गद्यांश प्रसंग की व्याख्या कीजना है। तो है, अब मुझे कह लेने दो बापूजी, ये जो महाशय खरीदना चाहते हैं। तो आपका 13वां इसको देख लीजिए। आपका 14वां है, अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दिए गए नीचे पढ़कर उत्तर दीजिए। मतलब जो नीचे दिए गए उत्तर क्वेश्चन दिए हैं इसको पढ़ के इसमें से उत्तर खोजना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा, अनुशासन की आवश्यकता क्यों होती है? तीसरा, गद्यांश का सारांश लिखिए। गद्यांश का सारांश आपको इसमें लिखना है। और 15वां है, आपका नाम ममता साहू है, आप कक्षा 9वीं में हैं, आपका नाम ममता साहू है, आप कक्षा 9वीं बी में शासकीय उच्च माध्यमिक शाला राजगढ़ में अध्ययनरत, अपने प्रचार को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और 8वां में, आपका नाम मोहन है, आप अपने प्रचार को स्थानांतर प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र दीजिए। तो बच्चों ये बहुत सरल है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसमें आपका 4 नंबर का आने वाला है। 16वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो पहला है, विज्ञान का चमत्कार व आविष्कार,
वह है आतंकवाद दुनिया के लिए एक खतरा। तीसरा है बेरोजगारी की समस्या। चौथा है कंप्यूटर से लाभ व हानि। ई है पर्यावरण और प्रदूषण। तो बच्चों मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं विषय हिंदी का ये पेपर बता दिया। तो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, अभी तक नहीं किए हैं तो, और किसी ने कर लिया उसको धन्यवाद, और किसी ने नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर उसको भी धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए बच्चों, और क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर रियल पेपर मिलते रहेंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।